मैं बहुत हैरान हूं उन लोगों पर जो सैयदना मुआविया पर जिराह करते हैं, लेकिन जब अपना मदरसा चलाना होता है तो बुखारी की इस हदीस को सुनाए बगैर उनके पास हल नहीं होता कि अन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतीबन यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती। सैयदना मुआविया कहते हैं मैंने हुजूर को मिंबर पर खुतबा देते हुए देखा और सरकार खुतबे में फरमा रहे थे अल्लाह जिससे बेहतरी का इरादा करता है उसे अपने दीन की समझ और तफक्कुर अता फरमा देता है। आज कुछ लोग ये रिवायत पढ़ते हैं लेकिन आगे से पढ़ते हैं कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा युफ़क़िहु फ़िद्दीन। मैंने कहा रावी कौन है ये भी पढ़ दें आप, सनद के बगैर तो सनद तो दीन है। ये बात आप तक पहुंची कैसी है, और है भी बुखारी में। और ये शेख साहब तो सहाबा के 9 तबके और 12 तबके करते हैं और हजरत मुआविया को उस तबके में रखते हैं। मैंने कहा किसी तबके में भी रखो, लेकिन जब इल्म की बात आती है तो पहले तबके में ही उनकी हदीस पढ़ी जाती है। कोई आकर उनकी सहाबियत पर जिराह करता है अल-अयाज़ु बिल्लाह, कोई कहता मनाकिब नहीं बयान किए जाएंगे। तो मैंने कहा जो रावी हदीस होता है उसके कमालात जब भी दरस हदीस होते हैं तो हदीस का मतन बाद में पढ़ा जाता है, रावी के फजाइल और मनाकिब पहले बयान किए जाते हैं। अजीब शेख चिल्ली हो तुम यार, नाम सहाबी का लेते हो फिर कहते हैं मनकबत नहीं बयान की जाती। इसको शेख नहीं कहते, शेख चिल्ली कहते हैं कि अजीब गुमान के अंदर हो। ये तो आप तो यूं तो दुरूस हदीस आपके बड़े मशहूर हैं, दरस मुस्लिम आपका बड़ा मशहूर है, दरस बुखारी आपका बड़ा मशहूर है। मैं हैरान हूं कि जब बुखारी का खुलासा बरतानिया में बयान करते हो और इस हदीस पर आते हो तो इस हदीस के रावी तो जनाब मुआविया है, उनके फजाइल बगैर बयान किए बगैर जो मतन के अंदर पैगाम है वो बयान कैसे किया जा सकता है। ये तो उसूल हदीस है। मुहद्दिस जब हदीस की शरह करता है तो मतन हदीस को बाद में जिक्र करता है, रावी हदीस पर पहले कलाम करता है। तो जनाब मुआविया रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कातिब वही फरमाते मैंने हुजूर को खुतबा देते हुए सुना। ऐसे लोग भी पाए जाते हैं कि जो आपके सहाबी होने के मुनकिर हैं, कुछ जो जनाब सहाबी होने का इकरार है तो ले जाकर 11वें नंबर के तबके में रखते हैं। मैंने कहा 11वें में रख या 15वें में, तू तो किसी तबके में भी नहीं आता तो शेखुल इस्लाम है। आप तो किसी तबके में नहीं है, लेकिन आपका जिक्र हो रहा है जिसको आपने खुद सहाबी मुकर्रर कर लिया है, तो उसकी तारीफ से बेचैनी कैसे? आपके मकतब के तलबा उसके लिए सोशल मीडिया पर तंज कैसे करते हैं? उनके फजाइल की हदीस पर भेड़िए जैसे दांत निकालकर उनके मकाम पर हमला क्यों करते हैं? आपका अगर एक मकाम जो आपने किसी से चोरी किया है उस पर अगर हम एक अमानत के साथ बात करें तो तुम्हारी पूरी कौम खड़ी हो जाती है। जो रसूलुल्लाह को देखकर सरकार के फजाइल आगे बयान कर रहा हो उसकी शान बयान करने की बजाय, इसलिए आपने यूनिवर्सिटी बनाई थी इस्लामी कि तुम्हारे तलबा फाजिल निकल कर अल्लाह अकबर वो बाहर आकर सोशल मीडिया पर साहबी रसूल के खिलाफ तशकीक को फैलाए। इसलिए फरमाया कि खुदा जिसे दीन की समझ देता है, और ये खुदा जिसको दीन की समझ दे उसका जाहिरी हुसूल किताबें हैं, लेकिन मकसद हकीकी अल्लाह के फजल से आता है। आलिम उसको नहीं कहते जो सिर्फ दर्स निजामी कर ले, आलिम उसको नहीं कहते इंदल्लाह के जो सिर्फ किताबें पढ़ जाए, आलिम उसको कहते हैं जो दीन का एतबार बाकी रखे, इल्म का एतबार बाकी रखे। और इल्म का एतबार ये कि जिन जिन को अल्लाह ने इज्जत दी है उन तमाम की इज्जत के हुकूक पर वो पहरा दे। इतनी इजाजत तो दीजिए कि हम आप पर तंज करें। जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नती कहा है उन पर तो जिराह करते आपके दांत नहीं थकते, और आपकी जिंदगी में इतने तनव्वुर और आप इतने मुलव्वन हैं, अब इसकी तशरीह करूंगा तो गजब हो जाएगा। आप में इस कदर तसन्नो और तनव्वुर है कि आप खुद अपने लिए शर्म का आईना हैं। तो कम से कम अगर अपनी इज्जत चाहते हैं तो उनकी शान के खिलाफ बात करने से जुबान को रोकिए कि जिनकी शान और जिनकी अजमत को कबूल किए बगैर हमें दीन ही समझ में नहीं आता। इल्म दीन के फजाइल का पहला सरनामा जनाब मुआविया बयान करते हैं और कहते हैं कि समिअतु रसूलल्लाह खतीबन, मैंने हुजूर को मिंबर पर खड़े होकर यह खुतबा देते हुए देखा है कि यकूल फरमा रहे थे कि मैं युरिदिल्लाह बिही खैरा युफ़क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह जिससे बेहतरी का इरादा करता है उसे अपने दीन का फ़क़ीह बना देता है, दीन की दानाई अता फरमा देता है, दीन का शर्म अता फरमा देता है, दीन की वफादारी अता फरमा। और फरमाते व इन्नमा अना क़ासिमुन वल्लाहु युती, और मैं ही बांटने वाला हूं और अल्लाह देने वाला है।